बच्चों, आज ये वर्कशीट 28 है और साइंस की वर्कशीट है आपकी क्लास 9 की हिंदी मीडियम की और आज डेट है 7 सितंबर। तो ये जो वर्कशीट है ये ली गई है आपकी लेसन नंबर 8 से, गति मोशन से। तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। जिज्ञासा दीदी, गति क्या है? जो ज्ञान भाई अपने सिस्टर से पूछता है कि ये गति क्या चीज़ होती है। ज्ञान जिज्ञासा बताती है, ज्ञान जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। मतलब कि गति तब होगी जब दो चीज़ें होनी उसमें ज़रूरी हैं, एक तो समय और दूसरा वो अपना स्थान बदले, मतलब उसमें विस्थापन होना ज़रूरी है और मतलब मूवमेंट होनी ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, वो कोई भी चीज़ होगी तो वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम तो लेगी, ज़्यादा ले कम ले, लेकिन कुछ वक्त तो लेगी ना। तो दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो क्या तो मतलब सिंपल सा यही है कि जब कोई वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदले तो वो क्या कहलाती है, उस अवस्था को हम कहते हैं गति अवस्था या गति कहते हैं। या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाती है, गति। अब भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थिति होती हैं, स्थिर एवं गतिशील। अब इसको एक एग्जाम्पल से ले लो। मान लो एक किताब है तुम्हारे हाथ में, वो इस टाइम या नीचे रखी हुई किताब है टेबल पे, वो इस टाइम क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन अगर मैं उसको धक्का दूं किताब को या मतलब उसको मूव करने की कोशिश करूं तो उस टाइम वो किस में आ जाएगी, गतिशील अवस्था में। तो दो तरीके से चीज़ें होती हैं, या तो विराम अवस्था में होगी या फिर वो गतिशील होगी। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह क्या कहलाती है, स्थिर वस्तु। जैसे दीवार की एग्जाम्पल ले लो, वो एक जगह खड़ी है तो खड़ी है, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें। तो जैसे पेड़, खंबा, इमारत, दीवार और भी बहुत चीज़ें होंगी आपके घर में। और जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो वह गतिशील वस्तु कहलाती है। जैसे चलना, हम चल रहे हैं तो समय के साथ कुछ बदलाव आ रहा है, चलती कार आदि। सामान्यतः गति 3 प्रकार की होती है। जो गति है वो आपके सिलेबस में 3 प्रकार की है, वैसे तो और भी होती हैं। तो सरल रेखीय गति, जिसको हम बोलेंगे लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है तो उसे क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। जैसे मान लो कोई एक रोड है जो बिल्कुल सीधा है और उस पर कोई गाड़ी चल रही है तो वो सरल रेखा में चल रही है। या फिर आपने देखा होगा ना, सैनिक है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में ही सबके सब चल रहे होते हैं, जो मार्च पास्ट वगैरह करते हैं फिर, तो वो भी क्या है, सरल रेखीय गति। अब नेक्स्ट है तुम्हारी दोलन या आवर्त गति। दोलन आवर्त गति को एक ऑसिलेशन मोशन के नाम से भी जानते हैं। दोलन मतलब पेंडुलम। मान लो एक धागा लो और उसको उसमें एक बैंगल या कोई भारी चीज़ बांधो और उसको छोड़ दो थोड़ा सा फोर्स लगा के, तो वो हिलता रहता है ना, आना जाना आगे पीछे ऐसा होता रहता है, बैक एंड फ्रो। तो वो क्या है, हमारा दोलन। और आवर्त गति भी वही है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लो, मान लो पार्क में झूला होता है ना, एक सीसॉ, जिसमें दोनों तरफ बच्चे बैठे होते हैं और जो भारी होता है बच्चा वो उसको नीचे कर देता है। तो एक तरीके से गेम होता है कि मतलब पिन पॉइंट गेम होता है, इसमें फट्टा टाइप से होता है और दोनों तरफ बच्चे बैठे होते हैं। तो वो सीसॉ जो गेम है उसमें भी क्या है, तुम्हारी एक तरीके से ये वाली गति है। या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल वो ले सकते हो, जो रस्सी वाला झूला डालते हैं ना हम घर में, उसमें हम पहले पैर से फोर्स देते हैं, फिर आगे पीछे होता रहता है वो। तो वो जो आगे पीछे जो हो रहा है वो एक तरीके से आवर्त गति है ना। पहले झूला पीछे जाता है फिर आगे आता है, तो वो भी एक तरीके से दोलन की तरह ही काम कर रहा है। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही निश्चित पथ पर गति करती है, क्योंकि जो रस्सी वाला झूला है वो भी तो किसी पेड़ से या कहीं से बंधा होता है ना, तो एक बिंदु पर है, निश्चित जगह पे है, लेकिन आगे पीछे हो रहा है ना, निश्चित पथ पर आगे पीछे होता रहता है, तो वो क्या है, आपकी आवर्त गति। फिर नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, वो नेक्स्ट द थर्ड वन दे रखा है, घूर्णन या वृत्तीय गति। घूर्णन क्या होती है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब कि वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आपने अपने घर का पंखा देखा होगा, एक जगह वो एक रोड से अटैच होता है ऊपर, है ना, दीवार से, में वो छत पे जो भी ऊपर सीलिंग होती है उसमें फिक्स होता है, और जब आप उसे ऑन करते हो तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही राउंड सर्कुलर मोशन में वो घूम रहा होता है, तो वो भी क्या है, घूर्णन गति। या फिर एक एग्जांपल आप ले सकते हो प्लैनेट्स की, कि जो जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह वगैरह हैं, वो सब क्या है, एक ऑर्बिट में घूमते हैं ना, एक कक्ष में घूमते हैं। तो वो भी किस चीज़ की एग्जांपल है, वृत्तीय गति का। ये हमारी अर्थ है, चक्कर लगा रही है
सूरज का, तो वो भी क्या है, वृत्तीय गति। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नीचे देख लेते हैं। दीदी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो ज्ञान अपनी सिस्टर से पूछता है कि भौतिक राशियाँ या फिर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होती हैं। तो उसके सिस्टर बताती है, ज्ञान यह राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके वह भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो हम लोग हैं, हमें किस में तोला जाता है, किलोग्राम में। तो हमें ऐसे तोला जाता है ना 60 किलो, 50 किलो, 40 किलो। तो बेसिकली ये है क्या, ये एक फिजिकल राशि है, ये भौतिक राशि है, क्वांटिटीज़ हैं जिसमें हमें तोला जाता है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। तो जो बेसिक, वैसे तो और भी काफ़ी होंगी, लेकिन जो मेन है जिन्हें हम मान के चलते हैं वो 7 हैं, जो इस प्रकार हैं। लंबाई मतलब लेंथ, जिसकी राशि क्या है, मीटर। फिर है द्रव्यमान, मास, जो कि जिसकी राशि क्या है, किलोग्राम। फिर है समय, टाइम, जिसकी राशि सेकंड है। फिर विद्युत धारा मीन इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी राशि एम्पियर है। फिर पदार्थ की मात्रा मतलब ताप रह गया। ताप मतलब टेम्परेचर का है केल्विन। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी राशि है मोल, मतलब क्वांटिटी है मोल, यूनिट कह सकते हो उसको। और ज्योति तीव्रता का मतलब होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो हम किस में नापते हैं, कैंडला में। तो ये 7 मेन हैं। अब ये 7 यही क्यों रखी गई हैं, लेंथ की मीटर ही क्यों है, क्वेश्चन है ना ये। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक यूनियन है, एक टाइप से आईयूपैक बोलते हैं जिसको, आईयूपैक नेम, ये सारे आईयूपैक ही हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या फिजिक्स का भी है, उसमें IUPAP करके बोल देते हैं उसको। तो ये एक तरीके से ये है कि इन्होंने एक फिक्स क्वांटिटीज़ बना ली, फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो लंबाई को वहाँ मीटर में ही नापेंगे, है ना, एक स्टैंडर्ड यूनिट वहाँ मीटर होगी। वैसे आप कॉमनली किसी में भी नापते रहो, या अगर मास नापोगे तो वो किलोग्राम में नापोगे। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि आईयूपैक ने बनाई है, आईयूपैक के रिकमेंडेशन से बनी हुई है। तो इसलिए ये फिक्स फॉर्म में होती है। अब आगे देख लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को 2 भागों में लिखा जाता है। पहले राशि का संख्यात्मक मान, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और फिर राशि का मात्रक, मतलब उसकी यूनिट, जैसे 4 मीटर। अब 4 मीटर लिखा है, 4 क्या है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड या फिर संख्यात्मक मान। मीटर क्या है, मीटर किसको बोलेंगे, राशि, उसकी यूनिट, उसकी स्टैंडर्ड आईयूपैक यूनिट 4 मीटर, ठीक है। जैसे 100 ग्राम दे रखा है, अब जो 100 है वो क्या है तुम्हारा संख्यात्मक मान, मैग्नीट्यूड, और ग्राम क्या है तुम्हारी यूनिट। तो अब जब इसको हम यूज़ करेंगे तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल्स पे, अगर ग्राम में है तो उसे किलोग्राम में बदलेंगे। तो यहाँ जो 4 या 100 है राशि के संख्यात्मक मान है, तथा मीटर और ग्राम क्रमशः लंबाई और द्रव्यमान राशि के मात्रक हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की हैं, देख लो नीचे। एक होती है आदिश राशि। आदिश मतलब होता है स्केलर, मतलब कि जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें आदिश राशि कहते हैं। परिमाण मतलब क्या है, जिसमें कि सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। मान लो मैंने ये बोला कि मैं यहाँ से किसी पर्टिकुलर जगह पर गई जिसमें कि मैंने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। दूरी एक आदिश राशि है, ठीक है। अब मैंने दूरी तय की, लेकिन ये कैसे पता लगा कि मैंने, उसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है ना, उसमें ये नहीं पता लग रहा कि मैंने कौन सा रास्ता लिया, किस डायरेक्शन में। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बोली कि मैंने 3 किलोमीटर वो कवर किया, मतलब दूरी कवर की। तो वो क्या है, आदिश राशि। आदिश में सिर्फ परिमाण बताया जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड बता देते हैं बस, उन्हें आदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय। अगर हम मान लो ये बोलें द्रव्यमान में कि ये 10 किलो चीज़ है, तो उसकी कोई ये थोड़ा ना पता लग रहा है किस डायरेक्शन में पता लग रहा है कि 10 किलो वजन लग रहा है या 10 किलो है। आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, ऊर्जा, दाब इत्यादि, ये सारे क्या हैं, आदिश राशि। फिर है सदिश। सदिश का मतलब है एक दिशा में, ठीक है, सदिश राशि। अब जिन राशियों में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिन राशियों में मात्रा मतलब परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वेग, बल, संवेग, त्वरणी, आगे पढ़ोगे सारी चीज़ें आप, विस्थापन, रेखीय संवेग इत्यादि। मतलब क्या है, जैसे कि
मान लो किसी चीज़ पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें ये पता है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगी उसी डायरेक्शन में तो वो चीज़ जाएगी। तो डायरेक्शन पता है ना मुझे उसकी मुझे पता है कि इसकी दिशा ये है, तो जिस दिशा में मैं उसको वो लगाऊंगी उसी दिशा में वो मूव करेगा। तो मुझे पता है कि इतनी फोर्स मैंने लगाई, उसे भी मैं नाप सकती हूँ, और किस दिशा में लगाई वो भी मैं नाप सकती हूँ। तो ये हो गई सदिश राशि। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला दे रखा है, गति किसे कहते हैं। तो ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, ये यहाँ से दे रखा है ना, गति किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा उठा के लिख देना ऊपर से। गति की डेफिनेशन 2 लाइनों में दी हुई है। फिर है भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो भौतिक राशियाँ आपके यहाँ दे रखी हैं, तो सिर्फ नाम ही पूछ रहा है, तो आप उठा के सीधा सीधा बस इसको लिख देना। सॉरी, यहाँ पे यहाँ तो भौतिक राशियाँ जो है यहाँ से लिख देना बस आप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, तीव्रता। फिर है संदिश और अदिश राशि क्या होती है, उदाहरण से लिखिए। तो ये तो आपका सीधा सीधा दे रखा है, ऊपर वाले पैराग्राफ से लिख देना। अपने आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं में कोई 5 उदाहरण लिखिए। तो बहुत आसान है ये भी। आपके आसपास गतिशील चीज़ें कौन कौन सी दिखती हैं आपको। मान लो कोई चल रहा है, गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, चींटी चल रही है, कोई कीड़ा चल रहा है, डॉगी चल रहा है, तुम चल रहे हो, सब क्या है, गतिशील। और कोई ऐसी वस्तु जो स्थिर है, जैसे तुम्हारा भारी सोफ़ा है, वो एक जगह पड़ा है तो पड़ा है, दीवार है एक जगह है तो है, या और भी कोई बहुत सारी फ्रिज है, भारी है ना, तो एक जगह पड़ा है तो पड़ा है, या और भी इमारत है एक जगह खड़ी है तो खड़ी है, रोड है एक जगह है तो है। तो जो भी चीज़ें तुम्हें दिखती हैं जो स्थिर ही हैं, तो वो उनके एग्जाम्पल लिख देना। तो ये तो आप अपने आसपास भी देखो, अपने खुद के सेल्फ एग्जाम्पल सीखना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेटा होपफुली समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको कर लेना। थैंक यू बेटा।